जीवन में बहुत से पड़ाव आते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, एक पड़ाव ऐसा भी है जो हमेशा बदलता रहता है। वो है एज, हमारी उम्र। उम्र के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं ऑरेंज पॉप। मैं आपको आज ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने पोइट्री की दुनिया में अभी कदम रखा है, लेकिन इतना अच्छा लिखती हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको उनसे ज़रूर मिलाना चाहूँगी। मिलिए तमन्ना सिंह से। तमन्ना जी, तो कैसे पोएम्स आप एज के बारे में जो आपने लिखा है, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। उसके पहले मैं थोड़ा सा अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अंदाज में। ओके। तो पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं। इन परिंदों के आसमां में एक पंछी बनना चाहती हूँ। इन परिंदों के आसमां में एक पंछी बनना चाहती हूँ। न थामे कोई डोर मेरी, बस खुले आसमां में उड़ जाना चाहती हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम तमन्ना सिंह है। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैंने इस कविताओं के फेज में कैसे कदम रखा, तो मैं बहुत छोटी सी थी, अराउंड 8th स्टैंडर्ड में। तो आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन, आई वॉज वॉचिंग दिस इन्वायरमेंट। मैं भेड़ाघाट से हूँ, तो वहाँ पे बहुत ही शांत नदी रहती है। तो बस मेरे ख्याल में से कुछ नगमे ऐसे कुछ गाने, पुराने गाने आए, तो मैंने से कुछ लिखने का सोचा। तो बहुत ही कुछ अच्छा बन के निकला बाहर। तो तब से मुझे बहुत शौक हो गया। जैसे मेरे फादर को भी बहुत शौक है नगमे गज़लें सुनने का, तो शायद उनके जीन्स मेरे अंदर आए, तो उसी तरीके से मैंने भी लिखना शुरू कर दिया बस। तो एज के साथ जैसे मैंने कहा कि हमारे जो बड़े होते हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और एक तगाजा ये भी है तमन्ना जी ने हमें बताया कि वो अपने पिताजी से इंस्पायर हुई और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, है ना। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ पंक्तियाँ जो आपने खुद लिखी हैं वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जरूर। तो जैसे कि हम बचपन से जवानी के फेज में जाने की जैसे मैम ने बात की अभी, तो मैं कुछ उस पर ही लिखा हुआ है, तो मैं उस पर ही सुनाती हूँ आपको। इसका टाइटल कुछ ऐसा है, बचपना है जवानी। जो बचपन से जवानी की तरफ चलते हैं ना, जो फेज होता है, जैसे कि एक स्कूल से पास आउट हुआ बच्चा कॉलेज खत्म करके जब एक प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखता है, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, उसके एनवायरनमेंट कैसा होता है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। शायद आप भी कनेक्ट करेंगे और आप सभी भी कनेक्ट करेंगे। है बचपना है जवानी। बचपना है जवानी अलग ही समा है, न जेबों में पैसा मगर जुनून ये बड़ा है। डगमगाती डगर है मगर अटल हौसला है। बचपना है जवानी अलग ही समा है। पैरों में बेड़ी ये पंछी है मन का, हाथों में दुनिया ये बागी है दिल का। पैरों में बेड़ी ये पंछी है मन का, हाथों में दुनिया ये बागी है मन का। न थमता कहीं ये अलग मन चला है, न थमता कहीं ये अलग मन चला है। बचपना ये जवानी अलग ही समा है। सोचे ये जो भी वो करना ये चाहे, सोचे ये जो भी वो करना ये चाहे। मंजूरी किसी की न लेना ये चाहे। फिर भी झिझक है कैसे मैं चल दूँ, फिर भी झिझक है कैसे मैं चल दूँ। इस अकेले जहां में बचपना ये जवानी अलग ही समा है। बचपना ये जवानी अलग ही समा है। ब्रिलियंट लाइन्स। तो जैसे कि सब जानते ही हैं कि बचपना बहुत चंचल होता है और बच्चों का स्वभाव होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, और यही फेज होता है, यहीं से दौर शुरू होता है उनके अलग दूसरे एज में पहुंचने का, दूसरे उम्र तक जाने का, है ना। तो अब हम जानना चाहेंगे तमन्ना जी से कि आगे जो आपने लाइन्स लिखी हैं तो वो किस पर है। जी, ये ऐसा कुछ है जैसे हम एक फेज से मैंने आपको अभी भी बताया कि बचपना से जैसे हम जवानी की तरफ बढ़ते हैं, तो हम इस संसार में जीते हैं। बिल्कुल। हमारे आजू बाजू के लोग हमसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, अलग इन्वायरमेंट में जाना होता है ना। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है कि लोग अलग होते हैं, दुनिया अलग होती है। जैसे हम अपने आप को कैसे देखते हैं वो एक अलग चीज़ है, हम अपने आप को आईने में कैसे देखते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दुनिया हमें कैसे देखती है वो एक अलग चीज़ है। तो हर किसी के हिसाब से हर इंसान एक अलग तरीके का होता है। तो उसी चीज़ में मैंने संसार जहाँ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो आप सभी को मैं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहते हैं। असल ये जहाँ है क्वेश्चन, ये धरती है भीगी, ये आसमां है सूखा। ये धरती है भीगी, ये आसमां है सूखा। बूंदों में लिपटा खुला आसमां, ये पत्ते ना हिलते कहाँ ये हवा। पानी पे पड़ती इन बूंदों को देखो, पानी पर पड़ती इन बूंदों को देखो।
आसमां से मिलती न ज़मीं पे ठिकाने। पानी पे पड़ती इन बूंदों को देखो, न आसमां पे मिलती न ज़मीं पे ठिकाने। कुछ बूंदें टपकती छतों से यहाँ है, न जाने इनका ठिकाना कहाँ है। ज़मीं पर जो बिखरा ये पानी है दर्पण, ज़मीं पर जो बिखरा ये पानी है दर्पण। कभी जो बूंदों सा बन आसमां से लिपटा रहा, ज़मीं पर जो बिखरा ये पानी है दर्पण। कभी जो बूंदों सा बन आसमां से लिपटा रहा है। दिखाता है खुलते गगन की दिशाएं, दिखाता है खुलते गगन की दिशाएं। असल है ये दर्पण ये आईना नहीं है, असल है ये दर्पण ये आईना नहीं है। कहूँ क्या मैं तुमसे ये दर्पण है मैला, कहूँ क्या मैं तुमसे ये दर्पण है मैला या मैला जहां। कहूँ क्या मैं तुमसे ये दर्पण है मैला या मैला जहां। चंद पंक्तियों में ही तमन्ना जी ने काफी सारे भाव प्रकट किए हैं। आप जानते हैं कि हमारी जैसे एज बढ़ती है, हम बड़े होते हैं तो फेस लोग सब चेंज होते जाते हैं, और जैसे ही चीज़ें चेंज होती हैं तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी हमारे सामने आते हैं। तो बहुत ही अच्छा तमन्ना जी आपने जो चीज़ें बताई हैं, और हम चाहेंगे दर्शकों को कि आपको फॉलो करें और आपकी पोएम से जुड़े रहें। कहा था कि बचपने के बाद हमारी जवानी आती है, एक नया पड़ाव आता है जीवन का, जहाँ हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं और हमें नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। तो तमन्ना जी आपने जो लाइंस बताई हैं हमें, तो आपने किन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में? जैसे कि हम बड़े हुए, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग जनरेशन होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। जैसे आज हम कुछ बनना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स चाहेंगे हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनकी सोच कुछ हद तक लिमिटेड होती है। लेकिन हम जो सोच रहे हैं, हम आउट ऑफ द ब्लू सोचना चाहते हैं कि मैं, जैसे कि मैं अभी आपके साथ यहाँ बैठ के शायरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या पता मेरे पेरेंट्स ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी ये सोचा ना हो, क्या पता मेरा करियर आगे चल के इससे बन जाए। तो इट इज़ लाइक हमारी जो लाइफ है, हम उससे क्या सीख रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जो हमारे साथ क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी लाइफ में सब चीज़ें नोटिस करके चलनी चाहिए कि क्या पता इस चीज़ में अपना करियर बना ले। हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करके रखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो पोएट्री के थ्रू मैं चाहती हूँ कि जो लोग हैं वो अपने जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जो माइंड जो रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ उन लोगों ने, वो खोले। क्या पता किसी चीज़ से कनेक्ट होकर उनको कुछ अच्छा फ्यूचर निकल जाए। जैसे कि आज हम कितने बेरोजगारी है हमारे इधर इंडिया में, कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। पोएट्री, कितने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ओपन माइक है, डांस है, सिंगिंग है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। व्हाटएवर दे वांट टू डू, दे कैन डू इन देयर लाइफ, जस्ट बिकॉज वो अगर अपनी विल पावर के हिसाब से चलेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तमन्ना जी से काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है हमें दर्शकों, तो हम चाहेंगे आप इनसे कनेक्टेड रहें, और हम जानना चाहेंगे आपने और क्या चीज़ें लिखी हैं, हमारे दर्शकों को सुनाइए और हम भी सुनना चाहेंगे। आज मैं आपके लिए छोटी सी बट एक बहुत स्पेशल सी पेशकश है मेरी, उसके साथ मैं अपनी आवाज़ को विराम दूंगी आज यहाँ पर। तो काइंड ऑफ ये मेरी थैंक यू पोएट्री है। तो इसका जो शीर्षक है वो कुछ इस तरह है, कश्ती। जरा गौर से सुनिएगा। सुनहरे आसमां में मैं पलकें उठाए, सुनहरे आसमां में मैं पलकें उठाए, मैं जी लूं ये लम्हे जो हिस्से हैं। सुनहरे आसमां में मैं पलकें उठाए, मैं जी लूं ये लम्हे जो हिस्से हैं आए। ये पानी है दर्पण, ये पानी है दर्पण नहीं है किनारे, ये पानी है दर्पण नहीं है किनारे। ये कश्ती है मांझी के ही बस सहारे, ये कश्ती है मांझी के ही बस सहारे। मैं लफ्जों में डूबी जो पहुंची किनारे, मैं लफ्जों में डूबी जो पहुंची किनारे। अब सहारे ख्यालों के ही बस हमारे, अब सहारे ख्यालों के ही बस हमारे। बहुत बढ़िया तमन्ना जी, आई अप्रिशिएट दिस कि हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला और इतनी अच्छी पोएम आपने दर्शकों को और हमें सुनाई। तो इसी के साथ हम अपना शो ख़त्म करते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।